भक्त पे कृपा करते हैं, शिष्य पे कृपा करते हैं। इसीलिए गुरु पे विश्वास करो तो भैया टल जाओगे। भैया यदि लोगों पे विश्वास करोगे तो एक दिन तुम्हारा विश्वास टूट जाएगा, एक दिन विश्वास टूट जाएगा। गुरु पे विश्वास करो, गुरु कब कृपा करते भक्त पे, कोई उनके नहीं है। तो यहाँ पे सोनक जी महाराज ने सूर्य जी से कहा कि हमें जो है भगवान का साक्षात्कार दर्शन करना है। भैया यदि हम लोग भगवान का भजन कीर्तन करते हैं तो भगवान बहुत कृपा करते हैं। इस कलयुग में तो एक ही है कि भैया भगवान का नाम ही लेना सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा चीज है। और जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं तो परीक्षित जी को मृत्यु का भय है कि हमें 7 दिन में मरना है, ब्राह्मण का श्राप लगा है। गंगा तट पे कथा श्रवण करा रहे हैं। परीक्षित जी महाराज जो हैं कह रहे हैं कि हे महाराज, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, आप इसे बताएं। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन एक जगह एक लगे जिंदगी। महाराज आना जाना तो सबको है। पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जनने जठरे शयनम, बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होता है। इस जन्म मृत्यु से बचने के लिए क्या है, कोई सा कार्य बताए जिसे हमें इस जन्म मृत्यु से छुटकारा पाया जाए। जब कथा सुनाने के लिए सुखदेव जी महाराज ने बैठा, वहां पे देवता सब अमृत का कलश ले आए। बोले महाराज ये अमृत आप इसे पिला दीजिए और जो इसे कथा आप श्रवण करा रहे हैं वो कथा हमें दे दीजिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा देवता सब कितने जो हैं स्वार्थी हैं, स्वार्थ लागे करही सब प्रीति, सुर नर मुनि सबके जहरीति। देवता सब इतने स्वार्थी हैं, जब दधीची मुनि का हड्डी का बात आया तो दधीची मुनि के जाकर के शरीर ही मांग लाया। ये देवता सब इतने स्वार्थी हैं। फटकार करके सुखदेव जी महाराज ने देवता सब को बुला दिया। देवता सब ने आया, आकर के ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी ये परीक्षित जी महाराज को जो सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं वो कौन सी कथा है। बोले भागवत है। उसी सामने जो है ब्रह्मा जी ने एक तरजू लाया और तरजू ला करके एक तरजू के पलड़ा पर जो है सभी ग्रंथों को रखा, भागवत छोड़ करके, और एक पलड़ा पे जो है क्या रखा, भागवत पुराण, जिसपे सभी ग्रंथ था। उस तरजू का पलड़ा जो है ऊपर उठ गया और भागवत जिसमें बैठा था, जिस तरजू में था, जिस पलड़ा में, वो नीचा हो गया। उसी सामने जो है